देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिरीन। किसका बंगाल में आपका स्वागत है। आज किसका बंगाल में हम आपको माओवादियों के गढ़ से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। आपको बताएंगे कि 2011 में ममता बनर्जी ने माओवादियों की कमर किस तरह तोड़ कर रख दी थी। लेकिन उससे पहले बंगाल के चुनाव में नए नए शब्द और नई नई भाषाओं की बात कर लेते हैं। नड्डा, चड्डा, फड्डा जैसे शब्द की शुरुआत करने वाली ममता बनर्जी ने कल हम्बा, रंबा, कंबा जैसे नए शब्द निकाले। ममता बनर्जी की ये बातें खूब वायरल हो रही हैं, लेकिन इन शब्दों का मतलब क्या है, ममता बोलना क्या चाह रही हैं, ये समझने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। जरा हम्बा हम्बा रो रो करे, हम्बा हम्बा, रंबा रंबा, कंबा कंबा, दुम्बा दुम्बा, बुम्बा बुम्बा, बम्बा बम्बा, क्या क्या कुकू, लज्जा लज्जा, हम्बा हम्बा डाकते डाकते আর হাম্বা রাম্বা করে ডাক দিয়ে নিজের দুর্নীতি ঢাকতে চলে গেল। হাম্বা হাম্বা, রাম্বা রাম্বা, कंबा कंबा। यकीन मानिए पहली बार में किसी को समझ नहीं आया होगा कि ममता दीदी बोल क्या रही हैं। इसीलिए दूसरी बार सुनिए और बड़े ध्यान से सुनिए। जरा हम्बा हम्बा रो रो करे, हम्बा हम्बा, रंबा रंबा, कंबा कंबा, दुम्बा दुम्बा, बुम्बा बुम्बा, बम्बा बम्बा, क्या क्या कुकू, লজ্জা লজ্জা, হাম্বা হাম্বা ডাকতে ডাকতে আর হাম্বা রাম্বা করে ডাক দিয়ে নিজের দুর্নীতি ঢাকতে চলে গেল। दोबारा सुनने के बाद भी समझ नहीं आया तो भी कोई बात नहीं। ममता दीदी जो बोल रही हैं वो बहुत कम लोगों को समझ आया होगा, और चूंकि ये बात लोगों को समझ नहीं आ रही है, शायद इसीलिए ये सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। जरा हम्बा हम्बा रो रो करे, हम्बा हम्बा, रंबा रंबा, कंबा कंबा, दुम्बा दुम्बा, बुम्बा बुम्बा, बम्बा बम्बा। दरअसल ममता बनर्जी कल मुर्शिदाबाद में रैली कर रही थी, तभी बीजेपी पर बोलते हुए उन्होंने हम्बा हम्बा और रंबा रंबा बोलना शुरू कर दिया। जब पूरी बात मिलाई गई तो समझ पाए कि ममता बनर्जी उन लोगों पर हमला कर रही हैं जो टीएमसी छोड़कर जा रहे हैं, बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। जरा हम्बा हम्बा रो रो करे, हम्बा हम्बा, रंबा रंबा, कंबा कंबा, दुम्बा दुम्बा, बुम्बा बुम्बा, बम्बा बम्बा। অনেক দুর্নীতি করেছে, তাদের এখন হঠাৎ মনে পড়েছে যদি গরু চুরি কেসে ধরা পড়ি, যদি কয়লা কেসে ধরা পড়ি, যদি হাজার হাজার কোটি টাকা কামিয়েছি ধরা পড়ি, তাই বেটার বিজেপির ওয়াশিং মেশিনে চলে যাও। বিজেপির ওয়াশিং মেশিন কালো গুলো যাচ্ছে আর সাদা হয়ে চলে আসছে। इधर ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हमला किया, उधर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ममता पर पलटवार कर दिया। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में चाय पर चर्चा कार्यक्रम में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए। ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण और तानाशाही का आरोप लगाया। जो लोग माटी मानुष के नाम पर जीत कर आते हैं, वो लोग तानाशाही, तुष्टीकरण, टोलाबाजी करते हैं। और हमारे गरीब किसान भाई जिनके विकास के बारे में सोचना चाहिए था, हमारे आदिवासी भाई जिनके विकास के बारे में सोचना चाहिए था, तो उसके लिए कुछ भी नहीं किया। किछो करबे ना। हम्बा हम्बा, रंबा रंबा और कम्मा कम्मा से पहले भी ममता बनर्जी का जेपी नड्डा पर हमला वायरल हो चुका है। दरअसल कई बार ऐसा होता है कि तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी जब विरोधी दलों पर अटैक करती है तब अक्सर अपनी भाषा पर काबू नहीं रख पाती है, और तभी हम सुनते हैं कुछ ऐसे शब्द का इस्तेमाल करती है जैसे हम्बा हम्बा, नड्डा, चड्डा, गड्ढा, जो बेहद सोशल मीडिया पर वायरल होता है। साफ है कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे बंगाल में चुनावी संग्राम तेज होगा, बीजेपी और टीएमसी नेताओं के बीच जुबानी जंग और तेज होगी। पूजा मेहता, जी मीडिया। तो राजनीति की बयानबाजी आपने सुन ली, आप ग्राउंड जीरो भी आपको देखना जरूरी है। झारग्राम जो कभी माओवादियों का गढ़ था, अब वहां से माओवादियों का सफाया हो चुका है। ममता बनर्जी ने 2011 में मुख्यमंत्री बनने के बाद इस पूरे इलाके को माओवादी मुक्त कर दिया, लेकिन 10 साल बाद एक बार फिर झारग्राम के लोग डरे हुए हैं। उन्हें माओवाद के लौटने का डर है या फिर कुछ और? क्या है झारग्राम की मौजूदा इस वक्त हालात? पूजा मेहता की एक रिपोर्ट देखिए।
ये पश्चिम बंगाल के झारग्राम का जंगल है। कभी इन इलाकों में माओवादियों की दहशत थी। माओवादियों की मर्जी के बगैर यहां एक पत्ता भी नहीं हिलता था। माओवादियों ने जंगलों को आजाद क्षेत्र घोषित कर दिया था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। ममता बनर्जी ईश्वरेर नामे शपथ करितेछि। 2011 में ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से इन इलाकों में कानून का राज है। हालात बदल गए हैं तो अब विकास की बात होती है। कुछ लोगों का दावा है कि ममता बनर्जी ने झारग्राम की पूरी तस्वीर बदल दी है, तो कुछ लोग अब भी सरकार से नाराज हैं। लेकिन इन सबके बीच अब जब चुनाव हैं तो सवाल यह है कि झारग्राम की जनता किसके साथ है, दीदी के या मोदी के। इस सवाल का जवाब समझने के लिए जी न्यूज की टीम झारग्राम पहुंची। हम आपको अपनी ग्राउंड रिपोर्ट समझाएं, उससे पहले जंगल महल के इस पूरे इलाके को नक्शे के जरिए समझिए। पश्चिम बंगाल में झारग्राम से लगा ये इलाका जंगल महल कहलाता है। इसमें 4 जिले प्रमुख रूप से आते हैं, जिनके नाम हैं बांकुरा, पश्चिम मिदनापुर, पुरुलिया और झारग्राम। इन चारों जिलों पर बीजेपी का कब्जा है। राजनीतिक रूप से झारग्राम क्या सोच रहा है, ये हम आपको बताएं, उससे पहले झारग्राम का इतिहास समझिए। कैसे झारग्राम में माओवादियों का कब्जा था। पश्चिम बंगाल के 4 जिले बांकुड़ा, पश्चिम मिदनापुर, पुरुलिया और झारग्राम जो झारखंड से सटे हुए हैं, इस पूरे इलाके को जंगल महल के नाम पर भी पहचाना जाता है। और ये सारा इलाका एक समय पर, एक दौर ऐसा था कि माओवादियों का गढ़ माना जाता था। झारग्राम जिले का लालगढ़ किसी एक समय पर माओविस्ट का हॉटबेड बन गया था और इस तरह के जो घने जंगल है वहां पर माओवादियों ने लिबरेटेड जोन का ऐलान कर दिया था। 2008 में जब वाम मोर्चा की सरकार थी, मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य थे और साथ में 2 केंद्रीय मंत्री शालबोनी पहुंचे थे एक स्टील प्लांट का शिलान्यास करने, और उसके बाद वो वापस जा रहे थे। उनका काफिला जब लालगढ़ पहुंचता है, उस काफिले में मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य थे और 2 केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद और रामविलास पासवान थे। तभी उस काफिले में लैंडमाइन लगाया था माओवादियों ने। लैंडमाइन ब्लास्ट हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री को कोई चोटें नहीं आई क्योंकि टारगेट मिस हो चुका था। 2010 में झारग्राम में माओवादी आंदोलन की अगुवाई छत्रधर महतो कर रहे थे, जिसे मुद्दा बनाकर ममता बनर्जी ने जंगल महल के इलाके पर कब्जा किया था। 2011 में सत्ता में आते ही ममता ने पूरे इलाके से माओवादियों का सफाया कर दिया। 2011 में जब ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी, तृणमूल कांग्रेस जो है विधानसभा का चुनाव जीती, एक काम जो सबसे पहले किया गया वो है इस माओवादी आंदोलन का अंत। और माओवादी के जो सबसे बड़े नेता थे किशन जी, 2011 में ममता की सरकार बनने के बाद ही उनका एनकाउंटर हुआ। ममता बनर्जी ने माओवादियों का तो सफाया कर दिया था, लेकिन उन लोगों का क्या हुआ जिन्होंने माओवादियों के हाथों अपनों को खोया था। जी न्यूज ऐसे परिवारों के पास भी पहुंचा। ये मंतोष सिंघू का परिवार है। 2010 में माओवादियों ने मंतोष को अगवा कर हत्या कर दी थी। अब ये परिवार किस हालत में है, क्या सरकार से किसी तरह की मदद मिली, ये हमने उन्हीं से पूछा। सरकार ने कुछ बोला था कि आपकी मदद की जाएगी? बोला था नौकरी देगी और 5 लाख देगी। नौकरी नहीं दिया। मंतोष के परिवार को मदद नहीं मिली। हम इसके बाद शिशिर जाना के घर पहुंचे। 2009 में माओवादियों ने इनकी हत्या कर दी थी। हमने इनसे पूछा कि क्या सरकार से कोई मदद मिली। বলেছিল যে দিব, চাকরি দিব। হ্যাঁ, তা এখনো অবধি আমরা কিছুই পাইনি। চাকরিও পাইনি আর কোনো সাহায্যও পাইনি।
इन्हें केंद्र सरकार से तो मदद मिली, लेकिन अभी भी राज्य सरकार से मदद का इंतजार है। हम एक और परिवार के पास पहुंचे। 2010 में रखोरी मंडल की हत्या कर दी थी। क्या इन्हें सरकार से किसी तरह की मदद मिली? कुछ पैसा मिला आपको राज्य सरकार से? कितना मिला? 1 लाख দিয়েছিল, 3 লাখ দিয়েছিল, 4 লাখ টাকা দিয়েছিল কেন্দ্র সরকার 1 লাখ, রাজ্য সরকার 3 লাখ, 4 লাখ টাকা দিয়েছিল। और नौकरी क्या आपको मिली है? हालांकि पुरानी कड़वी यादों के बीच अच्छी बात यह है कि झारग्राम अब विकास के रास्ते पर लौट रहा है। लोग खुश हैं। काम किया है ना, इसलिए तो शांत हो गया। जब उन्नयन हुआ, सरकार बदला, पेटों में चावल मिल गया, आहार मिल गया, खाना मिल गया, तो सभी लोग अभी शांत है। नया सड़क बनाना है, उसको न्यू रास्ता डेवलप करता है, लेकिन पीस है। अभी तो बहुत शांति है, कोई झमेला नहीं है, माओवादी भी कुछ भी नहीं है। वो लोग जनरल में आ गया, कामकाज कर रही है। विकास हो रहा है, लेकिन लोगों में डर भी है। वो एक अजीब सी अशांति से डरे हुए हैं। हर आदमी को आप पूछे जंगल महल की, तो अब कोई भी नहीं बोलेगा कि हम लोग शांति में। एक जगह अगर कोई मकान बनाने के लिए कोई जाए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई मकान, मोदी जी कोई मकान देते हैं, 1.5 लाख रुपया भेजते हैं अकाउंट पे, लेकिन इन लोग बोलते हैं 25,000 रुपया मेरे को काटवानी चाहिए। राजनीति अशांति काफी फैला हुआ है। अब जो छत्रधर महातो है, देखें वो गिरफ्तारी में जेल में थे, लेकिन उसको फिर लाया गया है अशांति करने के लिए। दरअसल इस डर के पीछे 2010 में माओवादियों की अगुवाई करने वाले छत्रधर महतो हैं। माओवादी नेता छत्रधर 2018 में जेल से बाहर आ चुके हैं। इलाके में उन्हें टीएमसी के बड़े नेता का ओहदा मिल चुका है। अब झारग्राम में नया विवाद खड़ा हुआ है, और ये इसलिए क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के नए फैसले से। और तृणमूल कांग्रेस का ये फैसला था कि छत्रधर महातो, जो पहले एक जो कमेटी बनाई गई थी, पुलिस संत्रास विरोधी जनसाधारण कमेटी, यहाँ पर जिसको सपोर्ट मिला था माओवादियों से, उनके चेयरमैन थे। लगभग जो है 10 साल तक वो जेल में रहे, और फरवरी महीने 2020 में वो जेल से रिहा हुए। और रिहा होते ही तृणमूल कांग्रेस ने उनको अपनी पार्टी में लिया, और राज्य की जो कमेटी है उनमें उनको जगह भी दी, और फिलहाल उनको काफी अहमियत दी जा रही। कभी माओवादी नेता रहे छत्रधर के बहाने अब बीजेपी टीएमसी पर हमलावर है। ये तो सरकार का ग्लेम पेन था। अभी छत्रधर महातो तो जनसाधारण कमेटी का लीडर था, और जनसाधारण कमेटी की दरवाई तो इधर जो आंदोलन हुआ था, मूवमेंट जो हुआ था, उसी के नेतृत्व में चला था, उसी के नेतृत्व में यहाँ हत्या हुआ है। लेकिन ये तो पूरा गवर्नमेंट का ही साजिश था। झारग्राम में लोग डरे हुए हैं, बीजेपी हमलावर है। तो हमने छत्रधर महतो से ही पूछ लिया, आपके जेल से बाहर आने से लोगों में डर क्यों है? सुनिए उन्होंने क्या कहा। মিথ্যা কারো নামে অভিযোগ, আমি আপনাকে মাওবাদী বললাম তাতেই আপনি মাওবাদী হয়ে যাবেন? আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে 4টা সিটেই উপহার দেব। শুধু 4টা সিট নয়, আমি জঙ্গলমহলের অনেকটা এরিয়া ঘুরেছি, যা বাঁকুড়া পুরুলিয়া। তো विकास में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ममता बनर्जी को विपक्ष भले ही घेरता रहा हो, लेकिन झारग्राम में माओवादियों का सफाया कर ममता ने इस मोर्चे पर विपक्ष को मात दे दी है। बावजूद इसके ममता जंगल महल में टीएमसी को मजबूत नहीं कर पाई। पूजा मेहता, जी मीडिया, झारग्राम। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.